हरिओम। गीता अध्ययन, गीता श्रवण, गीता मनन से पहले जैसा कि मैंने बताया कि हमें ध्यान करना बहुत जरूरी है। और इससे पहले श्लोक में ही इसकी महिमा बता दी गई कि योगी फिर ध्यान गम्यम, कि योगियों के द्वारा ही उनको प्राप्त किया जा सकता है। और उसके लिए भी योगी अगर ध्यान नहीं करेंगे तो वो योगी किस बात के, वो तो फिर खाली कसरत वाले रह गए। व्यायाम करते हैं, फिटनेस करते हैं, फिजिकल फिटनेस, बॉडी फिटनेस अच्छी है। बॉडी फिटनेस नहीं होगी तो फिर प्रतिरोधक क्षमता कहाँ से आएगी। तो लेकिन वो उतने से प्राप्त नहीं होते हैं, ना वो फाइनेंशियल फिटनेस से प्राप्त होते हैं, इकोनॉमिक फिटनेस, ना ही वो बॉडी फिटनेस से प्राप्त होते हैं, और वो सोशल फिटनेस से भी प्राप्त नहीं होते हैं। बहुत से लोग हैं नेता बन जाते हैं, लाखों लोगों को इकट्ठा कर लेते हैं। वो चमत्कार तो हो सकता है, वो उनकी कला हो सकती है, लेकिन वो प्रभु को पाने का रास्ता नहीं है। ये कार्य तो वो कर सकते हैं जो कंदराओं में रह करके, एकांत में रह करके, लोक और लोकेशना का परित्याग करके ध्यान का रास्ता अपनाते हैं। तो सारे वैभव उनके चेहरे हो जाते हैं, सारी समृद्धि उनकी चेरी हो जाती है, और उन्हें इसका ना कोई अहंकार है, ना उसकी उन्हें ज़रूरत थी। वो सहज में होती है नहीं होती है इसका भी उन्हें कोई लेना देना नहीं, लेकिन होती ज़रूर है। तो इसलिए ये बताया कि उनको ध्यान के द्वारा समझा जाए, ध्यान के द्वारा जाना जाए, ध्यान के द्वारा पाया जाए। ध्यान के द्वारा पाने के लिए दूसरा जो श्लोक दिया गया वो दिया गया, यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुत स्तुवन्ति दिव्यैस्तवै वेदै सांग पदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यम सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। ध्यान का मंत्र है ये। यज्ञ भी हम करते हैं तो उसके बाद ये ध्यान का मंत्र बोला जाता है, बोलना चाहिए। केवल अग्नि में आहुति देने मात्र से पूरा काम नहीं होता। हाँ, उतना तो होता ही है जितना होना चाहिए। आग में अगर मिर्च डाल दी आपने तो उतना काम तो होगा ही कि लोगों की चैन खत्म हो जाए, लोगों को धसके, खांसी, आंखों में पानी आना शुरू हो जाए, उतना काम तो होगा। ऐसे ही पुष्टिकर द्रव्य अगर आपने जलाए हैं, यज्ञ में आहुति दी है, तो वो भी बहुगुणित होकर के इस वायुमंडल में फैल जाते हैं और अनेक अनेक लोगों को लाभ देते हैं। उसका लाभ मिलेगा। लेकिन अगर अंत में हम ध्यानावस्थित नहीं होते हैं तो भी यज्ञ केवल प्रभु का स्तुति गान तक हो जाएगा, उसके साथ तादात्म्य में स्थापित नहीं हो पाएगा। कृष्ण से तादात्म्य में स्थापित करने के लिए, ताकि हम उन्हें समझ सकें, उनको हम पढ़ सकें, उनको हम आत्मसात कर सकें, इसके लिए गीता का पन्ना खोलने से पहले आंख बंद करके ध्यान करना है, जिससे कि हम अनुकूल स्थिति में आ जाएं, जिसको हम अंग्रेजी में कह देते हैं वी ऑट टू बी एट रिसेप्टिव एंड। अगर हम रिसेप्टिव एंड पर नहीं आए तो फिर वो चर्चा है, बातें हैं, गीता की बातें, उनका उतना ही फायदा है जितना होना चाहिए। 10 लोग गीता का नाम ही सुनेंगे और कुछ नहीं। तो गीता की शोभा यात्रा भी लोग निकाल लेते हैं, निकाल लीजिए, अच्छी बात है कि पता चलेगा हाँ गीता के अनुयायी कुछ लोग समाज में जगे हुए हैं। लेकिन उनका खुद का भला तभी होगा जब वो गीता का दर्शनम, श्रवणम, अध्ययनम, मननम, आचरणीयम इतना करेंगे।
तो ध्यानम जो है उसकी पहली सीढ़ी, तो उसे पढ़ना है। तो ये श्लोक जो आया, यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र, यम ब्रह्मा वरुण इंद्र मरुत स्तुवंती दिव्यै स्तवै, जिस भगवान विष्णु को, पालनकर्ता को स्वयं ब्रह्मा, क्योंकि जैसे हमारे डेमोक्रेटिक सेटअप में विधायिका की अपनी शक्ति है, कार्यपालिका की अपनी शक्ति है, न्यायपालिका की अपनी शक्ति है, और वो अपने आप में स्वतंत्र भी हैं। एक पुलिस का सिपाही भी एक मिनिस्टर को गिरफ्तार कर सकता है, इंस्पेक्टर गिरफ्तार कर सकता है, क्योंकि उसकी अपनी शक्ति है। ऐसे ही एक छोटी कोर्ट का जो जज है, न्यायाधीश है, वो भी प्रधानमंत्री को भी दंडित कर सकता है, सांसद को दंडित कर सकता है, अरबोंपति खरबोंपति को भी दंडित कर सकता है, क्योंकि उसका स्वतंत्र कार्य है। कितना भी बड़े से बड़ा हो, कितना शक्तिमान हो, उसको भी शरीर का अंत करना होगा, और वो महादेव उस व्यवस्था को कर देते हैं, शमन करने वाले हैं, वो कर देंगे वो। तो यानी ये तीन शक्तियां अलग अलग हैं। तो जो विष्णु हैं वो ब्रह्मा को मानते हैं, ब्रह्मा जी भी विष्णु को मानते हैं। अगर राष्ट्रपति जी भी अपने पद की शपथ लेंगे, जो सबसे बड़े पद पर हैं, तो उनको सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं, मुख्य न्यायाधीश, वो उनको शपथ दिलाते हैं, तब राष्ट्रपति जी अपना कार्य शुरू करते हैं। तो एक व्यवस्था है, हर व्यक्ति की शक्ति उसके दायित्व निर्वहन के साथ बनती है। अगर हम बड़े पद पर रह करके भी अपने दायित्व का सम्यक निर्वहन नहीं करते हैं, तो हम उस पद को लजा देते हैं। लेकिन जो हमारी ये दिव्य शक्ति हैं, ब्रह्मा हैं, विष्णु हैं, महेश हैं, उन्हें ये अधिकार नहीं है कि वो अपनी शक्ति को लजा सकें या किसी को सरप्लस बेनिफिट दे सकें। न्याय होगा, हर किसी के साथ न्याय होगा, और अगर वो भी मानव रूप में आए तो वो भी उस प्रोसेस के हिस्से बनते हैं। जो जो देहधारी है उसके साथ देहधारी वाली व्यवस्था ही चलती है। वो कृष्ण के साथ भी चली, राम के साथ भी चली, नानक देव के साथ भी चली, और आगे भी सबके साथ चलेंगी। तो इसलिए यहाँ इस स्तुति में इन चीज़ों को मनन हमें करने का मौका मिलता है कि यम ब्रह्मा, जिसको ब्रह्मा, वरुण, इंद्र और मरुदगण स्तुवंत दिव्य स्तवै, दिव्य स्तुतियों के द्वारा स्तुति करते हैं, आराधन करते हैं। जिस परमपिता परमेश्वर को, विष्णु वाले रूप को ब्रह्मा, इंद्र, मरुदगण दिव्य स्तुतियों के द्वारा आराधन करते हैं, और वेदै सांग पद क्रमोपनिषदैर गायन्ति यम सामगा। वेद अकेले ऐसे नहीं कि 4 वेद हैं वही, बल्कि सांग अपने 6 अंगों के साथ। अब प्रश्न ये भी उठता है कि 6 अंग कौन से हैं? एक एक श्लोक समंदर होता है, बहुत समय चाहिए उसको। लेकिन हम यहाँ पर गीता की जो एक सिलसिला शुरू किया है वो ये कि जितना आचमन करने को मिल जाए। शिक्षा कल्पो व्याकरणम निरुक्तम ज्योतिषाम गति छंदाम लक्षणम चैव षडांगो वेद उच्यते। वेद के भी 6 अंग माने गए हैं। मैंने माने क्या तो हैं ही, शिक्षा जितना भी एक्सीलेंस है वो सब वेद का पसारा है। कल्प, व्याकरण, निरुक्त जो हमें शब्दों का निर्माण और शब्दों का
स्वरूप समझाने की, निरूपण करने की सामर्थ्य रखता है। और फिर ज्योतिष, ये सब 6 वेद के अंग माने गए हैं। तो यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुत स्तुवन्ति दिव्य स्तवै, यानी जितने लोग ये हैं, ब्रह्मा इंद्र मरुदगण, दिव्य स्तुतियों के द्वारा जिसका आराधन करते हैं, और वेद अपने 6 अंगों के साथ, और इससे भी आगे उपनिषदई, यानी उपनिषदों के साथ, गायन्ति यम सामगा, जिसका यशगान सामूहिक रूप से निरंतर गाते रहते हैं। ऐसा नहीं कि सामने आए तो तारीफ कर दी, हाथ जोड़ लिए, सर झुका दिया, और उसके बाद बाहर निकले तो वे देखो पता नहीं इनके अंदर ये पावर है भी या नहीं, हमने मांगा तो है, यानी अपने पर ही आप शंका करके चले गए, तो समझ लीजिए कुछ होने वाला नहीं है। यशगान अगर मैंने किया, गुरुदेव का यशगान किया, तो शंका से नहीं। योगेश्वर जो जगत गुरु हैं उनका यशगान किया, तो शंका से नहीं कि चलो यहाँ भी माथा टेक के देख लेते हैं। तो जो ऐसे रूप में रहते हैं उनको कुछ प्राप्ति नहीं होती। तो कहा कि वेदै सांग पदक्रमोपनिषदैर गायन्ति यम सामगा, दिन रात उसका यशगान गाते हैं, उसमें से एक लाइन भी, एक शब्द भी बदलता नहीं। और गायन्ति यम सामगा ध्यानावस्थित तदगतेन मनसा, ध्यान सिर्फ आंख बंद करने को नहीं कहते हैं। आंख बंद करके आप बैठे तो हैं, पहली शुरुआत है, लेकिन सच्ची बात पता क्या है? विद्या अभ्यसनेनैव प्रसीदति। जब आप अभ्यास करते रहते हैं तो विद्या खुश होती है। और ध्यान आप खुली आंखों से भी कर सकते हैं, बल्कि ध्यान की जो पराकाष्ठा है वो है भी यही कि आपकी चाहे आंख बंद हो, चाहे खुली हो, चाहे शरीर सुला दिया गया हो, चाहे आप चल फिर रहे हो, आपको अपने स्वरूप में रहना है। स्वरूपानंद वाप्तिश्च, वो ध्यान है। यानी खुली आंखों भी, बिल्कुल ऐसे ही जैसे बंद आंखों से भी। मैंने कहा बंद आंख करना सब कुछ नहीं है, आप बंद आंखों से भी ध्यान में नहीं जा पाते। और बल्कि अभ्यास, क्योंकि ऐसा हो चुका है कि हम लोक में जीने के आदी हो गए हैं, वासनाओं में, कुंठाओं में, विद्वेष में, ईर्ष्या में, तिरस्कार में, मान अपमान में, तुम उसमें ऐसा जीने के आदी हो गए हैं कि बंद आंखों से भी बैठे अगर हम आराध्य के विग्रह के सामने, तब भी हमारे मन में यही सारी निम्न वासनाएं, निम्न कुंठाएं, ईर्ष्याएं हमारे अंदर घूमती रहती हैं। तो फिर वहां आंख बंद करने से काम नहीं चला। तो इसलिए ध्यानावस्थित कहा। अब वो खुली आंखों से है या बंद आंखों से है, वो चलते फिरते हैं या सोते हुए है, खावत पीवत सोवत जागत, नेक बिसर नहीं जाए, खटकत रहत भाल, जो हृदय में दर्दी के दर्द समाए। जैसे पीड़ित व्यक्ति का ध्यान पीड़ा में ही लगा रहता है, ऐसे ही जिसको ये प्रेम रोग लग जाए, जिसको ये भक्ति का रोग लग जाए, जिसको ये ध्यान का रोग लग जाए, तो वो हर समय अपने आराध्य के ध्यान में रहता है। और उस ध्यान में रहते हुए उसको न बाधते शीतम, सर्दी नहीं परेशान करती, गर्मी परेशान नहीं करती, लोगों के संताप परेशान नहीं करते, क्योंकि वो इस स्थिति में मुस्कुराना सीख लेता है। मान अपमान तिरस्कार कुछ परेशान नहीं करता, क्योंकि वो जानता है कि इसके भीतर भी उसका वास है और कुछ न्याय होगा। तो ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनो, ध्यानावस्थित होकर के, और कैसे ध्यानावस्थित होना? तद्गतेन मनसा, यानी मन को उसमें डुबा दिया जाए। मन के इर्द गिर्द, ऊपर नीचे, भीतर बाहर, वही वो
तो वो है ध्यान। ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा, कौन कर सकता है इस काम को? पश्यन्ति यम योगिनो, उसको ऐसे योगी लोग देखते हैं। यस्यांतम न विदु सुरासुरगणा, देवाय तस्मै नमः। हरि अनंत हरि कथा अनंता, वो इतना विराट हैं कि यस्यांतम न विदु सुरासुरगणा, यानी जो विद्वान लोग हैं उनकी बात तो छोड़ो, सुर असुर गण भी जिसका पार नहीं पा सके, देवाय तस्मै नमः, उसी देवता के प्रति, उसी देवाधिदेव के प्रति, उसी भगवान विष्णु अच्युत के प्रति मैं नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। तो ये हमारा दूसरा ध्यान का मंत्र है। मंत्र भी श्लोक होता है, हर श्लोक मंत्र नहीं होता, लेकिन हर मंत्र श्लोक जरूर होता है, क्योंकि मंत्र की शक्ति और मंत्र का स्वरूप अधिक विराट है। तो फिर देरी किस बात की, आप केवल श्रोता मत बन जाना। ये मत सोचना कि गुरुजी तो योग की क्रियाएं बहुत अच्छी सिखा रहे थे, तो गुरुजी ने तो ये गीता की बात करनी शुरू कर दी, मैं तो पता नहीं किस किस की बात करता हूँ। जहाँ जिस बात की ज़रूरत है, गंतव्य तक पहुँचने के लिए मैं हवाई जहाज से भी यात्रा करता हूँ, मैं बैलगाड़ी से भी यात्रा करता हूँ, मैं घोड़े पर सवारी करके भी जाता हूँ, ऊँट पर सवारी करके भी जाता हूँ, साइकिल भी चलाता हूँ, दौड़ भी लगाता हूँ, लेकिन मुझे पहुँचना है। तो उसके लिए ये सब साधन हैं। तो आप ये मत सोच लेना अपने अपने निजी विचारधारा के आधार पर कि हम उस कथा का आनंद ले रहे हैं, बल्कि सच बताऊं, योग सारी व्यथा का हरण करने वाला है, और योग से जुड़ा हुआ जितना भी वांगमय है, जितना भी ज्ञान है, वो सब भी एक कथा है जो हमें व्यथा के हरण तक पहुंचाने में सहयोगी होती है। और इसीलिए भगवान विष्णु ने हमको गीता का एक ग्रंथ दिया कृष्ण के रूप में इस दुनिया में आ करके। तो उसको पाने के लिए जो रास्ता हम ले रहे हैं, उसका दूसरा श्लोक मैंने आज आपको बताया। इसका मनन करिए, श्रवण करिए, अच्छा लगे थोड़ा खुद भी पढ़ के देख लीजिए। हरिओम।